वेलकम बैक। अभिनव अरोरा एके द गॉड्स चाइल्ड, साधु महात्मा, और या आप लोग उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भगवान का भेजा हुआ एक अद्भुत गुब्बारा है वो। और जो अभी हाल फिलहाल में ऐसा फटा है ना, रियलाइजेशन का ऐसा बॉम्ब फूटा है ना उसके सर पे, जितने भी उसके फॉलोअर्स है उनको भी समझ रहा है कि भाई व्हाट कितने डीप लेवल पे रिलीजन के नेम पे लोगों को स्कैम किया जा सकता है। लाइक योर माइंड्स कैन बी ट्विस्टेड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बाय यूजिंग अ चाइल्ड। बच्चे के केस में ही इज नॉट द स्कैमर, ही इज अ पार्ट ऑफ द स्कैम। अभी आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन आयरन मैन 3, एक मैंडरिन का कैरेक्टर था, पता है उसमें। मैं इतना इन दोनों को रिलेट कर पा रहा हूँ ना, बिकॉज आइदर इट बी अ बैड थिंग, आइदर इट बी अ गुड, एवरीथिंग नीड्स अ फेस। बट अभिनव इज इन हिज ग्रोइंग स्टेज, उसको पता भी नहीं है दुनिया चलती कैसे है। अभिनव अरोरा इज सो स्मॉल कि उसको ये तक भी नहीं पता होगा कि भाई उसके डैड ने इतने बड़े बड़े स्कैम किए हैं, कितने लोगों के पास उसके डैड के पैसे बचे हुए। तो अगर तुम लोग को ये नहीं पता अभिनव अरोरा है कौन, आई जस्ट गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि अभिनव अरोरा एक ऐसा बच्चा है जो अपने फादर के थ्रू मार्केट किया जा रहा है एज अ धर्म गुरु, एज अ किड हु गॉट ब्लेस्ड बाय गॉड बचपन से ही, जिसको भगवान ने भेजा है, एंड ही इज जस्ट सो इनटू गॉड सिंस द डे ही वाज बोर्न। ऐसा करके उसको मार्केट किया जा रहा है फॉर द ऑडियंस सी हिम एज अ गॉड लाइक फिगर कि भाई अगर हमको भगवान तक हमारी बातें पहुंचानी है तो ये बच्चा है। यहाँ पे मेन जो कल्परेट है ना उसका फादर है, उसके अलावा और कोई नहीं है। एंड सबसे मेन बात, वो खुद के लिए इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ना आगे जाके, बिकॉज एट दिस पॉइंट उन लोग का पूरा ढोंग तो फूटा ही फूटा है। अब वो कहीं और जिंदगी में अगर जाके और भी करने की कोशिश करेगा ना, दिस द पास्ट फादर हैज क्रिएटेड फॉर हिम इज गोइंग टू हॉन्ट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है ना अभी ऑलरेडी, विच इज वेरी प्रॉब्लमैटिक ऑन वेरी डीप लेवल। तो ये सारी चीजें, ये जो अभिनव अरोरा का सिचुएशन है ना, ये ऊपर आया उस वजह से था बिकॉज ऑफ वन वीडियो बाय ओनली देसी। शुरू हुई तो ऑब्वियसली ट्रोलिंग भी होनी है। तो हिज पीआर टीम एके हिज डैड, ही स्टार्टेड कुकिंग, ही वाज लाइक, तो मुझे लगता है उसके पापा ने सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज करते हैं। जिसका पहला मोटिव था कि जो ट्रोल कर रहे हैं उनका मुंह बंद करना। तो इस बच्चे की इंस्टाग्राम में ना सब कमेंट छोड़ जाते हैं कि स्कूल नहीं जाता क्या, स्कूल जाया कर एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये बताने के लिए कि वो हर दिन स्कूल जाता है, वो लिटरली सभी इंटरव्यूज में बोलने लगा कि मेरा दिन स्कूल में अच्छा जाता है। एंड व्हेन आई से लिटरली आई मीन इट। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। यू नो हिज फादर हैज अ फेस कि भाई तू बस एक गलती कर और मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। He is literally sitting next to him, waiting for him to make a mistake कि भाई जैसा स्क्रिप्ट बताया था वैसे ही बोलना है। कि आजू बाजू ऊपर नीचे अगर तूने एक भी चीज बोल दी ना, अगर तेरे बचपन का कोई भी ख्वाब तूने बोल दिया एक्सेप्ट द स्क्रिप्ट आई हैव गिवन यू, भगवान के बारे में बोलने के अलावा, तो देख मैं तेरे को घर पे जाके कैसी पिटाई करूंगा तेरी। दैट इज द फेस उसका बाप लेके बैठा हुआ है वो इंटरव्यू में उसके बाजू में। माय बॉय इज बेसिकली रेडी टू डू दैट, बट दैट्स नॉट इट। उसके पेरेंट्स ने उसको ये भी समझाया कि हर इंटरव्यू में जाके ये भी बोलो कि मुझे ये सब चीजों से ना हेटर से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। दिस मेक्स मी वंडर कि भाई पॉडकास्ट है क्या, ये चीज है क्या? लाइक जस्ट बिकॉज ही इज गेटिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज दैट डजंट मीन ही इज सक्सेसफुल एंड उसके पास बहुत सारा नॉलेज है। इफ आई एम लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, आई एम समवेयर डाउन द लाइन। अब देखो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंशिएशंस होते हैं कि भाई तुमको कैसा पॉडकास्ट सुनना है, अगर तुम्हें कोई अपने फेवरेट क्रिएटर का सुनना है एंड दिस एंड दैट, बट ही इज डेफिनेटली नॉट क्वालिफाइड टू बी ऑन अ पॉडकास्ट जहां पे तुम लोग, यार 10 साल का बच्चा तुमको क्या ही बता देगा, उसके कोई लाइफ एम्बिशंस नहीं है, कोई गोल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको एक स्क्रिप्ट दिया हुआ है जो उसके डैड ने उसको दिया है और उसके बाजू में ऐसे बैठता है जैसे कि भाई तू बोल तो अब तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूं। वैसे बच्चे का तुम इंटरव्यू लेके कर क्या रहे हो यार? जो भी मेरे फॉलोअर हैं वो मेरे फॉलोअर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोअर हैं। यू सी हाउ स्मार्टली उसको बोल रहा है कि अगर तुम मुझसे मिले तो तुम बेसिकली भगवान से मिले। दिस इज सो स्मार्ट मैन, सब कुछ भगवान पे डाल दो, तुम पे कोई डाउट नहीं करेगा। आई थिंक अभिनव के पापा ये भी कंट्रोल करते हैं कि इंटरव्यूअर्स या फिर जो पॉडकास्ट होस्ट है ना, वो कौन-कौन से क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। दे ऑल आस्क द सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू हिज पर्सनल लाइफ। सभी उससे उसका डेली रूटीन पूछेंगे, डेली रूटीन कैसा हो, तो आप मुझे अपना शेड्यूल बताइए, आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चलती है। इसके जवाब में वो सेम चीज बोलेगा हर बार, कोई वर्ड चेंज नहीं करता वो। 3:30 बजे जब जाता हूँ, मैं 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 बजे, मैं 3:30। फिर वो पूछेंगे नॉन वेजिटेरियन फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, जिसके जवाब में he'll just say the same thing about आप अपने घर वालों की उंगली खा सकते हैं क्या। आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं, आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर, आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर। एंड आई एम श्योर अभी भी कुछ झंझों को लग रहा होगा कि तो क्या हो गया, सेम जवाब है तो सेम जवाब ही देगा ना हर जगह। अगर तुमको भी ऐसा लग रहा है तो तुम पॉडकास्ट आई थॉट इट वाज लाइक स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट कि भाई तुम गए, तुम बैठे एंड इट वाज काइंड ऑफ एन इंटरव्यू काइंड ऑफ योर, तुम ऑलरेडी प्री
डिसाइड करके आ रहे हो कि भाई तुम क्या बात करने वाले हो, यू विल गिव द नेक्स्ट पर्सन क्वेश्चंस कि हाँ भाई यही क्वेश्चंस पूछ के आओगे, एंड देन फिर यू प्रिपेयर योरसेल्फ कि हाँ भाई मैं यही जाके यही आंसर्स दूंगा। दैट डजंट मेक द एफिशिएंसी आउट ऑफ द पॉडकास्ट यू आर गोइंग टू क्रिएट। उसमें बीच में एक न्यूज चैनल भी था, तो दैट मेक्स यू वंडर कि भाई हाउ क्रेडिबल योर न्यूज चैनल्स आर। किसी को भी लाके बैठा देंगे कि कुछ भी बात कर देंगे, भाई तू बस हमको टीआरपी लाके देना चाहिए। एट दिस पॉइंट न्यूज चैनल्स तो वही हो गया है ना, क्या है वैल्यूएबल, क्या है, कहाँ है। आई गेस दैट इज टू मच टू आस्क फ्रॉम द मीडिया, बट ठीक है। वो डेमोग्राफिक्स में तो ऑलरेडी दुनिया भर का ट्रैफिक है, तो उनका ऐसा है कि हम ना एक काम करते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं। तो वो हर इंटरव्यू में बोलेगा कि ओल्ड एज में भक्ति करना भक्ति नहीं है, ऐसा कुछ बोलता है वो। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू कीजिए। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट डूड। इफ यू एक ना रैंडम सी बात है कि भाई तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे हैं घर पे, उनको देख के ना कभी कभी बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एंड दैट इज अ राइट थिंग ओनली कि ग्रैंड पेरेंट्स को देख के कर रहे हैं। बट इसके माँ बाप ना, इसका डैड तुम देख रहे हो, बेसिक से बेसिक अगर तुम एक इंटरव्यू ले लो, उसके बाप को सूट बूट छोड़े बिना वो कहीं पहुंचता नहीं है। ही इज बेसिकली एक्टिंग लाइक अ मैनेजर ऑफ अ पर्सन हु इज गेटिंग वेरी फेमस। तुम्हारे पप्पा को घर के बाहर सूट बूट टाई के बिना, दिल्ली की इतनी गर्मी में बिना सूट बूट टाई के बिना वो निकलता नहीं है। वो बंदा कहां से आध्यात्म का टाइम निकाल लेता है भाई अपने दिमाग में। तुम अपने डैड मॉम से तो सीखे नहीं, तो ये सारी चीजें तुम सीख के कहां से है। दैट मेक्स इट ऑब्वियस कि भाई तुमको रट्टा मरवाया जा रहा है ये सारी चीजों का। और राधा रानी ने ही मुझे इस उद्देश्य से धरती पर भेजा है। श्री राम जी ने सिखाया है मुझे ये सब। ये एक ऐसी चीज है जो हमने अभिनव पर नहीं थोपी है। हिज डैड टीचिंग हिम एवरीथिंग। His dad saying that कि भाई हमने अभिनव पे नहीं थोपी है is like literal irony. Good at speaking. लेकिन at the end of the day he is a kid, so he is going to slip sometimes. एक पॉडकास्ट में उससे पूछा गया, जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? and I think accidentally she got him off guard क्योंकि इसका आंसर उसको नहीं पता था। ये वाला पापा ने नहीं सिखाया था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। and things get real awkward from there. आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? You are calling a 5-year-old kid to your podcast and you are expecting उसको पूरा दुनिया भर का ज्ञान रहेगा। Then who is the dumber one over here? देखो सबसे पहली बात तो अगर कोई गॉड चाइल्ड है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसिंग पे ध्यान नहीं देगा अपने। अगर वो इतना भगवान के पास में है ना, he'll just leave all these things, अपने आप को टाइम देगा सबसे पहले। वो ऐसा तो कोई पैदा नहीं हुआ भाई आज तक पेट से निकला और उसको इन्फ्लुएंसिंग आती हो। दैट मेक्स इट प्रिटी ऑब्वियस कि समवन एल्स इज डूइंग इट फॉर हिम। उसको एक जोकर बना के बस खड़ा कर दिया है, मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ रिलीजन एंड हिमसेल्फ। मैंने बात की थी कि कैसे मुझे लगता है कि अभिनव जो चीजें बोलता है ना, वो सब उसे भगवान ने नहीं सिखाई है, वो सब चीजें उसे रटाई गई है। आई मीन वो काफी ऑब्वियस था। और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता। श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता। श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो 2020 और 21 के बीच में ना तरुण अरोरा जो अभिनव के पापा हैं, उन्होंने एक आइसक्रीम कंपनी खोली जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस, जिसमें उन्होंने लोगों को बोला कि तुम हमको 3-4 लाख रुपए दो और बदले में हम तुमको 3-4 आइसक्रीम कार्ड देंगे। वो जो रोड पे कार्ड लेके चलते हैं ना आइसक्रीम वाले, वो तो 3,87,000 रुपए का शुल्क है जिसमें हम 4 कार्ड्स उन्हें देंगे। तो ये था उनका बिजनेस, इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ एड्स बनवाए। एंड गेस उस एड में उनका मेन हीरो कौन था? फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज। कुछ भेज रहा हूँ मेरे जैसा स्वीट। तो इस एड में अभिनव के कपड़े भी बाकी बच्चों जैसे हैं और उसके रूम में भी खिलौने हैं बच्चों वाले, जो अगर आप अभी के वीडियोस देखोगे ना, तो वो ये दो रूम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, वो वर्ड्स यूज कर रहा है जैसे गॉड। ये इम्पोर्टेंट गॉड से भी ज्यादा होती है। और अब तुम लोग उसके मुंह से ये गॉड शब्द कभी नहीं सुनोगे, वो हमेशा बोलता है राधा रानी नंद किशोर है। बिहारी जी राधा रानी। अंकल आप एक काम करो, आप ना भाई ये सब धंधे, ये जो फालतू के धंधे है ना, ये सब बंद करके डू वन थिंग इज कि भाई आप एक ना ग्रूमिंग एजेंसी खोल लो। 5 साल के बच्चे को आप इतना अच्छा ग्रूम कर सकते हो टू मेक अ फूल आउट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। तो आपके पास सोचो कितना अच्छा टैलेंट है। लोगों के इमोशंस के साथ, रिलीजन के साथ खिलवाड़ करना भी बंद करो। ट्राई टू डू समथिंग मीनिंगफुल आउट ऑफ योर ओन लाइफ एंड टू मेक समथिंग आउट ऑफ योर चाइल्ड्स लाइफ। यहाँ के अंडू झंडू भाई दो इधर उधर मॉडलिंग जीत के आ गए तो अपना खुद का ग्रूमिंग एजेंसी खोल लेते। आपके पास तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप वो करो ना। या क्यों लोगों को येड़ा बनाने का काम कर रहे हो? तो थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे मिला एक लॉ सूट अगेंस्ट फालूदा एक्सप्रेस एंड तरुण अरोरा। नाउ आई डोंट नो ये कितना रिलायबल है, बट ये दिस वेबसाइट पे अवेलेबल है। और उन पे जिसने केस किया ना, वो भी सिमिलर चीज ही बोल रहा था जो हमने कमेंट्स में देखे कि तरुण अरोरा ने पैसे लिए लेकिन रिटर्न में उन्होंने वो जो कार्ड आती है ना, आइसक्रीम कार्ड, वो नहीं दी। इस केस के वर्डिक्ट में तरुण अरोरा को दोषी करार दिया गया है। पर्सनली मुझे लगता है कि उन्होंने ये सब बिजनेस जो है ना, स्कैम करने के इंटेंशन से शुरू नहीं किया था। वो बिजनेस करना चाहते थे, इट जस्ट डिडंट वर्क। लेकिन उन पे ये सब केसेस देख के मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक तो करूंगा। और ये सब होने के कुछ सालों बाद उन्होंने किया टेड टॉक, जिसमें उन्होंने अपने फेलियर्स के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बेस्ट सक्सेसफुल बिजनेस के बारे में नहीं बताया, जो कि है अभिनव अरोड़ा। अभिनव अरोड़ा।
दिस सिचुएशन इज वे टू सीरियस देन व्हाट इट सीम्स टू बी। अगर तुम लोग इसके डीप डाउन कोर में थोड़ा सा एक पीक मार के देखो ना, ऊपर से फ्लोटिंग नहीं है ब्रो, इसमें इतनी चीजें हैं ना जो अगर तुम घुस के देखो बहुत सीरियस है। क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे का लाइफ इज गेटिंग रूइंड। आगे जाके ही डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन द थिंग्स ही इज डूइंग राइट नाउ। ही इज नॉट गोइंग टू बी भगवान का भेजा हुआ अद्भुत गुब्बारा। ही इज नॉट गोइंग टू स्टे इन द पोजिशन ही वॉज करंटली। वो डीथ्रोन तो हो गया है, वो ना वो चल पाएगा ना उसके ऊपर कोई विश्वास करेगा। अब ये सब में घूम फिर के मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू विच आई वॉन्ट टू कीप इज, देखो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को यूज कर रहे हैं फॉर देयर मॉनिटरी बेनिफिट्स। ये तो बस एक बोलते हैं ना बहुत ओवरवेलमिंग एग्जाम्पल हम लोगों के सामने आ गया, बिकॉज ही वॉज समथिंग जिससे ऑलरेडी लोग इरिटेटेड थे। व्हेन आई यूज्ड टू सी हिज वीडियो, वो जो एक गणपति भगवान का जो हाल फिलहाल में वीडियो इसका वायरल हुआ था, वेयर ही वाज क्राइंग एंड डूइंग माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। वो देख के लग रहा था दैट ही इज मेड टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इतना कैमरा फ्रेंडली होके ना कोई बच्चा नहीं रोता, और उतना सेंस तो उतने एज में किसी को नहीं होता। सबको पता था, सबको इससे थोड़ा सा एक इनसाइड एक छोटा सा बोलते हैं ना इरिटेशन तो था ही, जस्ट बिकॉज इसको क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसने गला पकड़ के रखा हुआ था, वो कि भाई रिलीजन को पकड़ के रखा हुआ है। इस वजह से इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा था, ना ही इसके डैड को कोई क्रिटिसाइज कर पा रहा था। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट उठा है ना, इसके ही बेसिस पे आई जस्ट वांट टू गिव यू गाइज वन मोर एग्जांपल कि व्हाई पीपल शुड स्टॉप यूजिंग देयर चिल्ड्रंस। अपने बच्चों को दिखा देंगे कैमरा के सामने जस्ट बिकॉज इट ब्रिंग्स आउट वो लोगों का इमोशन से तुम खेल के बच्चों को दिखा के क्यूटनेस दिखा के तुम ऑडियंस तो अट्रैक्ट कर लोगे, बट इन अ लॉन्ग रन तुम उनको सस्टेन नहीं कर पाओगे, बिकॉज डीप डाउन इवन यू नो कि तुम लोग कितने अंदर से खोखले और फेक हो। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड इन गौरव तनेजा's केस टू। अब देखो, आई डोंट हैव पर्सनल हेट ऑन दिस गाय, बट ये वाला जो सिचुएशन था ना पीआर स्टंट वाला, इट इज समथिंग जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और मैंने जब इन पे वीडियो बनाई थी ना, मैंने वही चीज बोला था, डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बस ये जो तुम्हारा सिचुएशन हुआ है के बाद उस चीज को अपने मॉनिटरी बेनिफिट के लिए मत यूज करना, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। अब हुआ क्या ना, जैसे ही इनका ये वाला वीडियो जो ये पीआर स्टंट वाला, अगर आप देखो वीडियो अपलोड हुआ, उसके राइट नेक्स्ट डे पे, एग्जैक्टली नेक्स्ट डे पे ही अपलोडेड अ वीडियो प्रमोटिंग हिज घी का ब्रांड। अगर तुम इसका थंबनेल देखो, थंबनेल में कौन है? पूरी फैमिली विथ हिज वाइफ, जिनके साथ उनके लफड़े चल रहे थे इतने दिन से। व्हाई डिड यू हैड टू अपलोड द वीडियो राइट नेक्स्ट डे? इतने दिन से तो आपके लफड़े चल रहे थे, आप तभी नहीं अपलोड कर सकते थे ये वीडियो? यू गाइज वेटेड for people to give you guys a little attention and for गौरव तनेजा सर जी, अरे मैं आप पे विश्वास करता हूँ। आपका जो पीआर स्टंट वाला वीडियो था, मैं वो देख के आई बिलीव इन यू कि भाई आप लोग ने पीआर स्टंट नहीं किया था, इट वाज जेन्युइनली समथिंग बिटवीन यू गाइस, बट यू अपलोडिंग अ वीडियो प्रमोटिंग योर ब्रांड द वेरी नेक्स्ट डे वाज नॉट नेसेसरी। अब आई डोंट नो तुम लोग ने ये पीआर स्टंट के लिए किया या नहीं किया, बट दिस द बिहेवियर यू गाइज हैव शोन ये हाल फिलहाल एक महीने में, दैट इज नॉट समथिंग यू शुड हैव डन। और मेरे को एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव तुम लोग पे अभी विश्वास नहीं रहा है। आई डोंट हेट यू गाइज, बट द थिंग्स यू हैव डन इज नॉट समथिंग यू शुड हैव डन। अपना ब्रांड प्रमोट करना राइट आफ्टर व्हाट यू गाइज वेंट थ्रू, तुम लोग अब भी इतनी चीजों से गुजरे हो, एटलीस्ट टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम एक दूसरे को दो, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग और कंटेंट। हर दिन तुम बस कंटेंट ही करते हो क्या? हाउ शुड आई बिलीव कि भाई तुम लोग एक दूसरे को टाइम देते भी हो? कंटेंट, भाई कंटेंट में हम क्या करेंगे? हम कितना प्यार जताएंगे एक दूसरे को कंटेंट में, तो हम अच्छे दिखेंगे, हमारा सामान बिकेगा, हमारा घी बिकेगा। हाउ शुड आई बिलीव कि तुम लोग पीठ पीछे हमारे ऑडियंस के यही नहीं सोचते हो? ओके, आई एम सॉरी गाइज, मैंने इन लोगों को फॉलो किया, एंड व्हेन आई फेल्ट आई वाज चीटेड एज एन ऑडियंस, इट जस्ट केम आउट ऑफ मी एज एन एक्सप्रेशन। तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को कहीं से मेरे किसी बात का बुरा लगा है, तो आई जस्ट सेड व्हाट आई हैड इन माय हार्ट। आई एम वे टू स्मॉल एज अ क्रिएटर पर्सपेक्टिव कि भाई मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट कर सकूं कि ऐसा करो वैसा करो। यू गाइज हैव had your fair share in the Indian YouTube community. You guys have been where I want to be. I want to be on that FanFest stage. I want to be with those YouTubers. I want to share stages with those people. I think I am not someone who should suggest you things. बस मेरे को मेरा पर्सनल साइड बोलना था, it's all. And in the case of Abhinav Arora, guys, please don't let anyone make a mockery out of your beliefs, your emotions and your faith. And इसका आगे क्या होगा, let's see, let's let the time does it work. उसके बाद ही पता चलेगा ये अभिनव अरोरा वाले सीन में क्या होता है, ठीक है?
ओके सो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू डिड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. अगर तुम लोग को चाहिए, तुम लोग को ये चैनल पसंद है, तो तुम लोग डायरेक्टली मुझे हेल्प कर सकते हो बाय सेंडिंग मी मनी थ्रू सुपर थैंक्स या सुपर चैट विच इज़ डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. जाके तुम लोग वहाँ से मुझे इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो. सो इफ़ यू गाइज वांट टू, एनीथिंग हेल्प्स. इफ़ यू गाइज वांट टू, you guys can do it via the super chat or super thanks. Okay, and I'll meet you in the next video. Till then, stay happy, stay healthy. Bye.